नमस्कार, मैं निरंजन पांडे, धनबाद, झारखंड से। ओबीसी के विवाद के लगभग एक महीने के बाद उत्तर प्रदेश के धरती से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का यूजीसी पर बयान आता है और उनका बयान बहुत संतुलित ढंग से दिया गया बयान है। और उस बयान में उन्होंने कहा है कि कानून सभी को मानना होगा। सही बात है, कानून सबको मानना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ गलतियां हैं तो कानून बदलने के भी प्रावधान है कानून में। चूंकि ये न्यायालय में अभी है तो इस पर मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दिया था कि न्यायालय के निर्णय के बाद ही मैं अपने बात को रखूंगा। लेकिन मोहन भागवत जी ने बहुत चतुराई से एक बात कह के निकल गए वो अपने बयान में, कि उन्होंने कहा है अपने बयान में कि कोई गिरे हुए व्यक्ति को उठाने के लिए झुकना पड़ेगा। अब ये सवाल उठता है कि एक ऐसे संगठन के प्रमुख जिनका उद्देश्य ही है सामाजिक समरसता को बनाए रखना, वो किसी भी एक समुदाय को, एक वर्ग को झुकने कैसे बोल सकते हैं। जब सामाजिक समरसता की बात होती है तो सभी समान हैं, और उनके झुकने का अर्थ क्या है यह बयान से स्पष्ट नहीं होता। जम्मू कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया और उनकी माताओं और बहनों को अपमानित किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस समय पूरा सवर्ण समाज चुप रहा। इस प्रकार के झुकने की बात बोल रहे हैं। जब एक आईएएस अधिकारी ये कहता है कि सवर्णों की बेटियों की विवाह लोगों के साथ कर दिया जाए तो सवर्ण चुप रहे, झुके, ये कहना चाहते हैं। या फिर 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एसटी/एससी एक्ट पर गिरफ्तारी को लेकर कहा कि गिरफ्तारी जांच के बाद होनी चाहिए, और उसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन होता है और सरकार 2018 में संसद में इस निर्णय को बदलने का काम करती है। उस समय भी सवर्ण चुप थे, झुके हुए थे। समाज में समरसता की बात हो रही थी, समाज में झुके हुए लोगों को ऊपर लाने की बात हो रही थी, लोग चुप रहे, सवर्ण चुप रहा। उठाने की कोशिश की गई। सवर्णों की ये कोई समस्या नहीं है कि यूजीसी रेगुलेशन आए, इस रेगुलेशन का कोई विरोध नहीं है। अगर कहीं भी जातिगत भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। इसका समर्थन पूरा सवर्ण वर्ग करता है। लेकिन अगर कोई झूठा आरोप लगाता है, किसी निर्दोष को फंसाने का काम करता है, जैसा कि विष्णु तिवारी के साथ हुआ, उनके अगेंस्ट में भी कानून होना चाहिए। या वैसे लोगों को जो झूठा आरोप लगाए उनको भी सजा का प्रावधान होनी चाहिए। यह सवर्णों की मांग है। हम कहते हैं किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन किसी विशेष वर्ग को टारगेट किया जाना यह भी गलत है। दूसरी बात, हमेशा सवर्ण ही ठगे जाते हैं। झुकने की बात सिर्फ सवर्णों को ही कहा जाता है। एक विशेष पार्टी के नाम पर कि सभी कोई कहते हैं, सभी पार्टियां सोचती हैं कि सवर्ण एक विशेष पार्टी को समर्थन करती है, और वो विशेष पार्टी क्या करती है कि जहां पर उनको सुविधा होता है, बिहार में आरजेडी को, उत्तर प्रदेश में एसपी को यादवों की पार्टी, मुस्लिमों को पार्टी कहकर उनके अगेंस्ट में सवर्णों को खड़ा कर दिया जाता है। झारखंड में जेएमएम को और अन्य दलों को, कुर्मियों को आदिवासियों की पार्टी कहकर सवर्णों को उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है। और मजेदार तो बात यह है,
जब कोई पार्टी इनको समर्थन कर देती है तो वो किसी जातिगत पार्टी नहीं होती, तब सब चलता है, सब ठीक है। और अगर नहीं उनको समर्थन करती है तो किसी विशेष जाति का पार्टी कहकर सवर्णों को आगे कर दिया जाता है। आखिर कब तक सवर्णों को अन्य जातियों के साथ लड़ाने का काम सरकार करेगी? इसका उपयोग, सवर्णों का उपयोग कब तक करेगी? यूजीसी में एक विशेष ओबीसी को लाकर अब ओबीसी को सवर्णों को अगेंस्ट खड़ा करने का काम किया गया है। सवर्णों के अगेंस्ट एक नई समुदाय, एक नए वर्ग को लाके खड़ा करने का काम किया गया है, ये यूजीसी के नए रेगुलेशन में। तो क्या सवर्ण हमेशा ही अन्य समुदाय के टारगेट में रहेंगे? और क्या राजनीतिक निर्णय, क्या ये ऐसा काम नहीं कर रही कि हर समय सवर्णों को ही टारगेट में लाने की कोशिश की जा रही है और इन्हीं को झुकाने की काम की जा रही है? मोहन भागवत जी बोलते हैं कि झुके हुए को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है, ये अपनी इच्छा से हो सकती है, लेकिन सरकार कानून बनाकर जबरदस्ती झुकाने की कोशिश कर रही है। कहां तक यह सही है कि हर समय अन्य वर्गों को, अन्य जातियों के विरोध में सवर्णों को खड़ा कर दिया जाता है? हो सकता है पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी, उसका दोषी हम नहीं है, हमने ऐसी कोई जात का भेदभाव नहीं किया है। आज का युवा वर्ग किसी प्रकार का जाति भेदभाव के खिलाफ है। आज के युवा सवर्ण जो हैं कभी भी जातीय भेदभाव के समर्थन में नहीं रहे। और अगर हमारे पूर्वज किए हैं नहीं किए हैं ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया है, उसका दोषी हम नहीं है भाई। ठीक है, और एक बात है, आपके इस रेगुलेशन के आ जाने से यह रेगुलेशन आज खत्म नहीं होने जा रही है, या 4 साल 5 साल में खत्म नहीं होने, आने वाले पीढ़ियों पर भी ये लागू होगा। तो ये कैसे तय किया जा सकता है कि जो बच्चा आज जन्म नहीं लिया है वो जन्म लेने के बाद वो जातीय भेदभाव करेगा? ये कैसा कानून है, कैसा रेगुलेशन ला रहे हैं आप? समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आप बोलते हैं एक है तो सेफ है, आप बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। कैसे एक रहेंगे? आप एक रहने देने नहीं देना चाहते हैं। मैं सभी सवर्णों को या सभी वर्ग के लोगों से अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों को हमें बांटने का कोशिश करते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन लोगों को चुनाव के समय में वोट ना देकर उनको बताया जाए कि आपका जो ये समाज बांटने का निर्णय है, ये समाज को अलग करने, तोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं आप लोग, इसका समर्थन युवा नहीं करता है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो। आपके पास हथियार चुनाव है, वोट का ताकत है। आप तभी इन लोगों को समझा पाएंगे जब इन लोगों को बताएंगे कि अगर आप जातीय भेदभाव करोगे, जाति को लेकर, विशेष जाति, किसी भी जाति को लेकर या समाज को बांटने को की कोशिश करोगे तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। वो पार्टी कोई भी हो, हम किसी भी पार्टी के समर्थन में जा सकते हैं जो समाज को जोड़ने का काम करेगा, समाज में सबको समान अधिकार देगा, समाज में सबको लेके चलेगा, उनका समर्थन करेंगे। न कि जो समाज को बांटने का काम करेगा और हर समय सवर्णों को अलग अलग जातियों के सामने खड़ा करने का काम करेगा। उस पार्टियों को, उन लोगों का समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। ये हम लोगों का निर्णय होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। आगे आज की युवा बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं मेरी बातों को। मुझे किसी भी जाति या समुदाय से कोई भेदभाव का कोई इच्छा नहीं, और किसी भी सवर्ण का नहीं। मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूं, कोई नहीं चाहते। सरकार के निर्णयों से सभी नाखुश हैं। तो सरकार को इन चीजों पर विचार करनी चाहिए। और झुकने का अर्थ मोहन भागवत जी का क्या है ये आप समझ ही रहे हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस तरह झुकने बोल रहे हैं।
धन्यवाद।